गाइस मेक श्योर आप इस चैप्टर को पूरा सुने क्योंकि इस चैप्टर में आप लोगों को फाइनली पता चलेगा सुहा की सूंघने की शक्ति हाल ही में क्यों कम हो गई थी। और इसके अलावा भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो देर किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था सोहा रात को बाथरूम करने बाहर निकलती है और उसे दोई के रूम से कढ़ाने की आवाज सुनाई देती है। और अभी चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सोहा दोई के रूम के सामने जाकर सोचती है क्या उसे भी मेरी तरह बुरे सपने आते हैं। पर सोहा को दोई के रूम से सोहा का नाम सुनाई देता है। सोहा पूरी चौंक जाती है। हम देखते हैं दोई सोहा का नाम लेके कुछ कर रहा होता है, पर गाइस मैं आपको नहीं बताऊं कि वो क्या कर रहा है, ये आप लोग खुद ही समझ लीजिए। सोहा का दोई का शेडो बाहर से दिख रही होती है। सोहा सोचती है दोई ये क्या कर रहा है, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ होनी चाहिए। सोहा को बार बार उसका नाम दोई के मुंह से सुनाई दे रही होती है और इससे सोहा पे ब्लश कर रही होती है। पर अचानक से सोहा देखती है दोई की उंगलियां उसके दरवाजे को फाड़ते हुए बाहर आ जाती है, जिससे सोहा पूरी चौंक जाती है और अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। सोहा को दरवाजे के फटे हुए छेद से दोई पूरी दिखाई दे रही होती है। वो ऑलमोस्ट बिना कपड़े का था और ये देखकर सोहा का मुंह पूरी लाल हो जाती है। दोई को ये महसूस हो जाता है सोहा वही है, इसलिए वो बोलता है क्या तुम वहाँ हो सोहा, अंदर आ जाओ। सोहा ये सुन के थोड़ी समय के लिए सून हो जाती है, पर अचानक से हाइपर हो जाती है। पर जब दोई अपना दरवाजा खोलता है वहाँ कोई नहीं होता। सोहा वहाँ से जल्दी से दौड़ के थोड़ी दूर चली जाती है और एक जगह रुकने के बाद सोचती है वो क्यों बार बार मेरा नाम ले रहा था जब वो सब कर रहा था। अभी सीन शिफ्ट होती है सुबह खाने के टेबल पर, जहाँ सोहा खाने को देखकर वाव बोलती है और दोई बोलता है ब्रेकफास्ट के लिए टाइम पर, आज तो तुमने पूरी जोर लगा दी। तभी दोई थोड़ी सीरियस होकर बोलता है तुम कल रात को मेरे कमरे में आई थी ना। सोहा ये सुनती पूरी शॉक्ड हो जाती है। सोहा लड़खड़ाते हुए जवाब देती है नहीं तो मैं नहीं आई। दोई बोलता है हाउ स्ट्रेंज, मैंने तो सेंस किया था एक फॉक्स आसपास ही है। सोहा बोलती है क्या तुमने भी वही सुना, मैं भी फॉक्स के हाउलिंग की वजह से ही जाग गई थी। सोहा खाते हुए बोलती है क्या उत्पात मचा के रखा है, मुझे इसे ढूंढ के भगा देनी चाहिए। दोई ये सब करते हुए सोहा को प्यार से देख रहा होता है और बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही फॉक्स या सरवाइव नहीं कर सकते। सोहा ये सुन के चौंक जाती है। दोई बोलता है वो लोग खुद से ही चले जाएंगे। सोहा खुद को इंडिकेट करके दोई को बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है, फॉक्स या सरवाइव नहीं कर सकते, पर मैं तो यह एकदम ठीक हूँ। तभी दोई बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोहा बोलती है माउंट एबंग इतनी बुरी नहीं है ना, यहाँ बहुत सारा खाना है और यहाँ कोई शिकारी भी नहीं है। तभी दोई बड़ी मासूमियत से सोहा का गाल पकड़ के बोलता है कम ऑन अपना खाना खाओ। सोहा बोलती है अच्छा ठीक है खाती हूँ, वैसे तुम क्यों नहीं खा रहे। दोई बोलता है मैंने कल बहुत बड़ा डिनर किया था तो मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है। सोहा ये सुनने के बाद बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। तुमने मेरे बिना क्या खाया, क्या मुझे उससे ये पूछना चाहिए। अगर मैं पूछूं वो शायद ये बोलेगा वेल सोहा मैंने माउंट एबंग के सारे जानवरों का भोजन किया है, इसलिए मेरा पेट भरा हुआ है। ये सोचते सोचते सोहा नर्वस हो जाती है और अपनी खाने की चम्मच नीचे रख देती है। तभी दोई बोलता है वेट, इतना जल्दी तुम्हारा खाना हो गया। सोहा बोलती है मेरे ही पेट भरी हुई है। दोई बोलता है तुम्हें ज्यादा खानी चाहिए नहीं तो तुम कमजोर हो जाओगी। सोहा बोलती है मैं ठीक हूँ और वहाँ से जाने लगती है। अभी सीन शिफ्ट होती है बरामदे में, जहाँ सोहा दोई को बोलती है क्या तुम मार्केट जा रहे हो। हम देखते हैं दोई वहाँ बैठा हुआ है और बोलता है हाँ मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। सोहा ठीक है बोलती है और दोई वहाँ से उठ के बोलता है मैं तुमसे आके मिलता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। सोहा खुशी से उसे अच्छे से जाना बोलती है और अचानक से वो सीरियस होकर खुद में ही बोलती है अभी मेरी चांस है। हम देखते हैं सोहा पहाड़ के जंगलों के बीच से जा रही होती है और सोचती है दोई बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, वो मुझे खुद से घर से बाहर जाने ही नहीं देता। यहाँ आसपास मेरे अलावा और कोई फॉक्स तो होने ही चाहिए, नहीं तो मैंने क्यों उस रात को एक फॉक्स की हाउलिंग सुनी थी। मुझे उन लोगों को बताना ही होगा इस माउंटेन की इंचार्ज कौन है। सोहा थोड़ी दूर जाके बोलती है मैं तो भूल ही गई थी ये रास्ता कितना पथरीला है, मुझे ध्यान से चलना होगा। पर हम देखते हैं सोहा को पीछे से कोई दूसरी फॉक्स चुपके से देख रही होती है। सोहा वहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद बोलती है रुको, क्या मैं भटक गई हूँ, उफ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सोहा खुद को फॉक्स में बदल लेती है और नीचे सूंघने लगती है और सोचती है ये सेंध तो मेरी नहीं है, ये किसी और फीमेल फॉक्स की है। मेरी अनुमान सही था, ये उस पेड़ से आ रही है।
ये उसकी छुपने की जगह हुई। अरे उसका सेंध तो फीकी है पर तेज हो गई है। सुहा सूंघते सूंघते किसी के पेड़ के सामने पहुंच जाती है। वो लड़की हंस के बोलती है, क्या तुम यहाँ आसपास रहती हो? वो लड़की सुहा को बोलती है, तुम म्यूटेंट फॉक्स हो ना? मैं मिहो हूँ और मैं एक रेड फॉक्स हूँ। सुहा सोचती है, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे लगता है मुझे मेरी स्पेशल मूव इस्तेमाल करनी ही होगी। हम देखते हैं सुहा कुछ करने जा रही होती है पर वो उल्टा लेट जाती है। मिहो बोलती है, कितनी प्यारी है, तुम अपनी बेली दिखा रही हो, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें सहला दूं? सुहा पूरी एम्बेरेस फील कर रही होती है और सोचती है ये कितनी ह्यूमिलेटिंग है, पर वो मुझे हर्ट नहीं करेगी ना। पर तभी मिहो सीरियस होकर सुहा को गर्दन से पकड़ लेती है और बोलती है, तुमने मेरे पति को कल रात को मार डाला ना। सुहा ये सुन के पूरी शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथों से नीचे आके बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ कितने सालों से हूँ पर मैंने एक भी फॉक्स नहीं देखी। मिहो बोलती है, ये बात है, वैसे क्या तुम्हारी नाक बंद है? मैंने कितने दिनों से इस जगह को मेरा क्षेत्र बना के रखा है, तुम ऐसे यहाँ नहीं आ सकती। सुहा बोलती है, क्या इसका मतलब क्या तुमने इस माउंटेन को क्लेम किया है? मिहो बोलती है, जरूर मैंने किया है, मैंने हर चीज पर मेरी सेंट लगाया है, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? सुहा को गुस्सा आने लगती है और वो सोचती है, मैं नहीं मान सकती, और अपने इंसानी रूप में आके बोलती है, मैं हूँ जो यहाँ बहुत सालों से रह रही हूँ। पर तभी मिहो को कुछ बहुत तेज स्मेल महसूस होती है और वो पीछे घूम के अपनी नाक बंद करके बोलती है, तुमसे बदबू आ रही है, ये बदबू क्या है? सुहा बोलती है, कैसी बदबू, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। मिहो अभी भी अपने नाक बंद करते हुए बोलती है, तुम क्यों अपने साथ रेनकुलस लेके चल रही हो? सुहा ये सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए सुन हो जाती है और बाद में बोलती है, ये एक गिफ्ट है जो मेरी फैमिली मेंबर ने मेरे लिए बनाया है, वो भी सिर्फ सुगंधित चीजों से। मिहो शौकी नजरों से बोलती है, तुमने कहा गिफ्ट? तुम मजाक कर रही हो ना? रेनकुलस एक जहरीली पौधा है जो नाक को पैरालाइज कर देती है, क्या तुम नहीं जानती? और इसके आगे क्या होगा ये तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। और यहाँ चैप्टर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार गाइस, मैं चाहती हूँ मेरी ये यूट्यूब फैमिली और भी बढ़े और जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाए, जिससे मैं और ज्यादा वीडियो डाल पाऊंगी और अरे अच्छा लगेगा यार गाइस, प्लीज। तो बाय बाय।